So hello, this is exercise 10.1. So this is the first question. How many tangents can a circle have? Circle के कितने tangents हो सकते हैं? This is a circle. ठीक है. One tangent which is intersecting the circle at one point. This is other tangent. This is other tangent. मतलब infinitely many tangents we can have. So like this. This is first tangent intersecting at this point. This is second tangent. This is third tangent intersecting at this point. This is fourth tangent at this point. Fifth tangent at this point. So we can make a number of tangents at any point to the circle. So its answer is infinitely many. A circle can have infinitely many tangents. Next, a tangent to a circle intersect it in at dash points. कितने point पर intersect होता है? Only one point. A line intersecting the circle in two points is called dash. एक line जो circle को two points पे cut करती है उस line को क्या बोलते हैं? Secant. Secant is the answer. A circle can have dash parallel tangents at most. सर्कल के एट मोस्ट कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? सी. दिस इज फर्स्ट टेंजेंट. इसी के पैरेलल ये सेकंड टेंजेंट. इन दो टेंजेंट्स के पैरेलल टेंजेंट कोई और नहीं बन सकता. अगर हम कोशिश करेंगे बनाने की वो सीकेंट बन जाएगा. सो ए सर्कल कैन हैव मैक्सिमम टू पैरेलल टेंजेंट्स. सो इट्स आंसर इज 2. ए कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश. सर्कल और उसके टेंजेंट के कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो दिस इज द आंसर. नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. ए टेंजेंट पी क्यू एट द पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 meets a line through the center O at a point Q so that OQ equals to 12 centimeter. Find PQ. The length PQ is. PQ length हमने फाइंड करनी है. सबसे पहले तो जो भी हमें क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से हमने इसकी डायग्राम बना लेनी है. ओके. सो डायग्राम इसकी कैसे बनेगी? एक सर्कल होगा आपके पास. ओके. विथ दिस सेंटर एक बनेगा टेंजेंट, एक बनेगा रेडियस विच इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल. दिस इज O. ओके. पी क्यू एट पॉइंट P ऑन द सर्कल. सर्कल के ऊपर कौन सा पॉइंट है? P. सो ये पॉइंट P होगा. ओके. O और Q को ज्वाइन कर देना है. पी क्यू इज टेंजेंट, O Q को ज्वाइन कर देना है. OP इज रेडियस, दैट इज वाइट इज परपेंडिकुलर. रेडियस इज 5 हमें गिवन है. रेडियस 5 गिवन है. OQ is 12. OQ this is 12. हमने ये वाली साइड फाइंड करनी है. सो दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 12 सेंटीमीटर. ओके. दिस इज परपेंडिकुलर. हमने PQ साइड फाइंड करनी है. PQ. ओके. सो कैसे फाइंड हो जाएगी ये? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ओके. दिस इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस. सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h square equals to p square plus b square. Hypotenuse is 12 square, perpendicular is 5 square plus b square. 12 square is 144, 25 plus b square. So b square की वैल्यू क्या आ जाएगी? 144 minus 25 which is 119. So this is b square. अगर हमने बेस निकालना है इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ 119. सो द बेस बिकम विच इज पी क्यू. पी क्यू बिकम्स 119 का अंडर रूट. सो डी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4. ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट टू द सर्कल. एक तो पहले सर्कल बनाना है, फिर एक गिवन लाइन बनानी है, फिर टू लाइंस बनानी है हमने. ठीक है. एक लाइन कैसी बनानी है? एक लाइन टेंजेंट होनी चाहिए सर्कल की और दूसरी लाइन सीकेंट होनी चाहिए सर्कल की, और दोनों लाइंस तीनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए. ठीक है. मतलब इस गिवन लाइन के
टेंजेंट भी पैरेलल होना चाहिए, टेंजेंट मतलब जो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, और सीकेंट भी पैरेलल होना चाहिए जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है। दिस 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 तीनों पैरेलल होनी चाहिए, ये कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक है। ये गिवन लाइन थी, ठीक है, दिस इज गिवन लाइन, so this is tangent. Why it is tangent? Because it is intersecting the circle at one point, and this is the secant, और ये भी parallel है. Why it is secant? Because it is cutting the circle at 2 points. So this is the answer. ये आपने आंसर में डायग्राम बना देनी है. ओके, एक्सरसाइज ओवर. थैंक यू.